सांबरे ने कल फिर सुनवाई किए जाने की बात कही, यानी जमानत की अर्जी पर आगे की सुनवाई कल होगी। इस पर मुकुल रोहतगी ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. कोर्ट की कार्रवाई में जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र हुआ, उस चैट की कॉपी आज तक के पास है। हमारे पास आर्यन खान और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट का वो हिस्सा भी है जिसमें आर्यन और अनन्या गांजे के लेन देन की बात कर रहे हैं। आर्यन खान की जमानत पर ग्रहण लगाने के लिए आज सुबह आर्यन और अनन्या की गांजे वाली चैट सामने आ गई। आज तक के पास आर्यन और अनन्या के बीच 27 शब्दों की व्हाट्सएप चैट है। इस चैट में ऐसे खुलासे हुए हैं जिसको लेकर अभी तक केवल अटकलें लगाई जा रही थी। साल 2019 में आर्यन और अनन्या के बीच हुई इस चैट में जो बातें हैं वो हम आपको दिखाएंगे और तफसील से एक एक शब्द का मतलब समझाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनसीबी की पूछताछ में अनन्या ने कहा था कि उनके और आर्यन के बीच जो चैट हुई थी वो सिगरेट को लेकर हुई थी, लेकिन उनकी चैट कुछ और ही कहानी कह रही है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आज तक के हाथ आर्यन खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या का व्हाट्सएप चैट लगा है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। उस व्हाट्सएप चैट में बकायदा आर्यन खान अनन्या से ड्रग्स की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद अनन्या उस चैट में कहती है कि मैं जुगाड़ कर रही हूं। आर्यन खान और अनन्या के बीच हुई चैट की ये वो पहली लिस्ट है। तारीख है 7 जून 2019, समय है 7:49। इस चैट में 2 शब्द हैं, द वीड यानी गांजा। ये मैसेज आर्यन खान ने अनन्या को भेजा। इसमें वो पूछ रहे हैं कि गांजा है। इस मैसेज के ठीक 7 सेकंड के बाद अनन्या ने आर्यन को जवाब दिया, इट्स इन डिमांड, यानी इसकी मांग ज्यादा है। अनन्या के इस मैसेज के ठीक 5 सेकंड के अंदर आर्यन ने अनन्या को एक और मैसेज किया, आई विल टेक इट फ्रॉम यू इन सीक्रेट, यानी मैं ये तुमसे चुपके से ले लूंगा। इस मैसेज के ठीक 14 सेकंड के बाद अनन्या ने आर्यन को जवाब दिया, फाइन, यानी ठीक है। 7:49 से शुरू हुई ये चैट 7:49:26 पर खत्म हो गई और आर्यन की गांजे की मांग पूरी होती नजर आई। इसके बाद करीब 7:51 पर अनन्या का जवाब आया, नाउ दैट आई एम इन द बिजनेस। इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि गांजे को लेकर उनकी किसी से बात हो गई। ये वो मैसेज थे जिसमें सीधे तौर पर गांजे की मांग हुई और उसके डिमांड पूरी करने की चर्चा हुई। इसी चैट के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अनन्या से लगातार पूछताछ कर रही है। 2 बार अनन्या से पूछताछ हो चुकी है। एनसीबी का कहना है कि इस चैट से ये लग रहा है कि जो अनन्या है उन्होंने आर्यन को कहीं न कहीं ड्रग्स सप्लाई किया हो। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है। आखिरी मैसेज के लगभग 2 घंटे बाद दोबारा से दोनों के बीच बात शुरू हुई। ये चैट 9:54 पर शुरू हुई, जिसमें आर्यन ने अनन्या से पूछा, यू ब्रॉट द वीड, यानी उन्होंने अनन्या से पूछा कि क्या गांजा मिला। इस पर अनन्या ने जवाब दिया, आई एम गेटिंग इट। इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि अनन्या को गांजा मिलने वाला था। अनन्या और आर्यन के बीच गांजे को लेकर ये चैट वही आधार है जिस पर एनसीबी अनन्या से पूछताछ कर रही थी और आने वाले समय में भी उनसे पूछताछ हो सकती है। एनसीबी का कहना है फिलहाल इस चैट को देखने पर लगता है कि जो अनन्या है वो स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी आर्यन को। इसके अलावा आज तक के पास वो चैट भी लगा है जिसमें आर्यन खान और उसके दोस्त हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बकायदा आर्यन कहते दिखाई दे रहे हैं कि लेट्स डू कोकीन टुमारो गाइस, और उसमें बकायदा एनसीबी की भी बात हो रही है। यानी जिस तरीके से पिछले 2 सालों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनसे जुड़े लोगों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शिकंजा कसा है, इस चैट से ये समझ में आ रहा है कि उन लोगों के अंदर डर तो जरूर है, लेकिन एनसीबी का कहीं न कहीं उसमें मजाक भी बनाया जा रहा है। गांजे को लेकर जो चैट हुई उसमें अनन्या की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन एक दूसरी चैट भी सामने आई है जो आर्यन की मुश्किलें बढ़ा सकती है।
दरअसल आर्यन ने अपने एक ग्रुप चैट में कोकेन का जिक्र किया है और इसमें एनसीबी का मजाक भी उड़ाया है। 18 अप्रैल 2021 की इस ग्रुप चैट में आर्यन ने सुबह 3:27 पर अपने दोस्तों को लिखा, लेट्स डू कोकेन टुमारो, यानी कल कोकेन का नशा किया जाए। आर्यन यही नहीं रुके, उन्होंने अपने चैट में आगे लिखा कि आई एम गेटिंग यू गाइज बाय एनसीबी, यानी वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि वो एनसीबी के जरिए उन्हें फंसा देंगे। एनसीबी पहले ही दिन से आर्यन और उसके साथियों को शिकंजे से निकलने देने के मूड में नहीं है। नई चैट एनसीबी के सूत्रों से ही मीडिया तक पहुंची है, हालांकि उसके अधिकारी मीडिया के सामने इस पर कुछ भी कहने से बचते रहे। एनसीबी के लिए एक बड़ा सबूत होगा हाई कोर्ट में जब ये बेल एप्लीकेशन अपोज करते हैं आर्यन खान की। केस के बारे में कोई कमेंट नहीं करता। बिल्कुल। इस मामले में भले ही व्हाट्सएप चैट को कोर्ट में पेश किया गया हो, लेकिन सिर्फ चैट से बात नहीं बनती। तर्क को मजबूती देने के लिए दूसरे ठोस सबूत भी पेश करने होते हैं, जो इस केस में नहीं किए गए हैं। इसी वजह से इस केस से जुड़े वकील इसे सबूत ही नहीं मानते। हमने आर्यन के साथ गिरफ्तार हुई मुनमुन भमीचा के वकील से बात की। देखिए, पहली बात तो मैं व्हाट्सएप चैट के बारे में अगर बात करूं तो व्हाट्सएप चैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी काफ़ी जजमेंट्स दिए हुए हैं और ये बताया है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो एडमिसल हो कोर्ट के अंदर, और अगर हो तो उसके काफ़ी क्राइटेरियाज और काफ़ी चीज़ें होती है रिकॉर्ड पर प्रूव रखने के लिए। जहाँ तक इस केस में व्हाट्सएप चैट की हम लोग बात करें, इस केस को लेकर, इस केस में व्हाट्सएप चैट के अंदर जहाँ तक जो भी चीज़ें रिकॉर्ड पर अब तक सुनने में आई है और देखने में आई है वो यही है कि हैव अ ब्लास्ट और बल्क की बात की जा रही है, लेकिन उसके अंदर कोई बल्क या ब्लास्ट के अंदर कोई ड्रग्स की बात नहीं की हुई है कि ड्रग्स के बारे में कोई मेंशन है। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब ये चैट सामने आने के बाद इस केस में अनन्या और आर्यन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनन्या फिलहाल मुश्किलों में घिरी हुई नजर आ रही हैं। उन पर शिकंजा भी कस सकता है अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये एस्टैब्लिश कर देती है कि कभी अनन्या ने आर्यन को ड्रग्स मुहैया कराया था। इसके अलावा ये व्हाट्सएप चैट एक एविडेंस के तौर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देख रही है। अदालत में भी ये आर्गुमेंट के दौरान इस चैट पर बहस हुई थी और अदालत में भी ये चैट सबमिट किया गया था। तो अपने आप में एक बड़ा खुलासा हुआ है व्हाट्सएप चैट को लेकर। आज तक के पास वो व्हाट्सएप चैट है जिसमें आर्यन और अनन्या के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। इसके अलावा आर्यन की अपने दोस्तों से ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक।